नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में जो नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। उसमें पत्राचार, शब्दावली या फिर जो पुलिस से संबंधित जो प्रश्नावली आपसे पूछी जा रही है उन सभी क्वेश्चन का हम जो है इस सेट में विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, शासकीय पत्रों में सामान्यतः विषय सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है। जो शासकीय पत्र होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट को कहाँ पर लिखते हैं। तो शासकीय पत्रों में जो है हम सब्जेक्ट को संबोधन के ठीक पहले, संबोधन के ठीक बाद, पत्र के अंत में या हस्ताक्षर के नीचे, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है। तो वो संबोधन से ठीक पहले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। संबोधन के ठीक पहले हम जो है सब्जेक्ट यानी विषय लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकारी नियमों, आदेशों और घोषणाओं को राजपत्र को इंग्लिश में गैजेट कहते हैं, में प्रकाशित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। यानी सरकारी नियमों, आदेशों और घोषणाओं को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। परिपत्र का, अधिसूचना का, कार्यालय ज्ञापन का या अनुस्मारक का। दोस्तों, इसमें जो है आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एसएससी जीडी में अभी अंग्रेजी से शब्दावली पूछी जा रही है, तो उसमें यह भी क्वेश्चन बनता है कि सर्कुलर को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अधिसूचना कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, इसलिए मैंने ये ऑप्शन में ऐसे लिख के लाया है। तो कार्यालय ज्ञापन को हम जो है ऑफिस मेमो कहते हैं और अनुस्मारक को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है अधिसूचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जब कोई मंत्रालय अपने ही अधीनस्थ कार्यालय को एक साथ कोई सूचना भेजता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई मंत्रालय अपने ही अधीनस्थ कार्यालय को एक साथ सूचना भेजता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो इसे हम परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। उसे अनौपचारिक पत्र नहीं कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र जो होता है, जो हम अपने हित के लिए, मतलब अपने एक कार्य के लिए हम जो लिखते हैं उसे व्यक्तिगत कहते हैं। ठीक है। निविदा नहीं होगा तो परिपत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। मतलब किसी अधिकारी के पास आपकी कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो आप उस अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अर्धशासकीय पत्र। ठीक है। शासकीय पत्र नहीं कहते, अधिसूचना नहीं, कार्यालय आदेश भी नहीं, अर्धशासकीय पत्र हम उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक छात्र द्वारा अपने प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र को किस श्रेणी में रखा जाता है। एक छात्र द्वारा अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कौन सा पत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र या फिर सामाजिक पत्र। तो उसे हम जो है प्रार्थना पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रार्थना पत्र। व्यक्तिगत पत्र नहीं कहेंगे हम उसे। ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासनिक कार्यों में मिनट्स का हिंदी अनुवाद क्या होता है। प्रशासनिक कार्यों में मिनट्स का हिंदी अनुवाद क्या होता है, आप सभी को बताना है। ठीक है। तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है मिनट्स का, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, उसे कार्यव्रत हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्यव्रत। ठीक है। आप सभी को पता है सूचना जो है, यह सूचना भी इसका नहीं होगा, विवरण भी और क्षण भी नहीं होगा, कार्यव्रत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पूर्व पत्र का उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो उसी की याद दिलाने हेतु भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। मतलब आपने पहले एक पत्र भेजा है लेकिन उसका कोई रिप्लाई आपको नहीं आया, तो आपने उस पत्र को जो है पुनर्जीवित करने के लिए जो दूसरा पत्र भेजा है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा, तो इसे हम जो है अनुस्मारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परिपत्र नहीं, विनंती नहीं, आदेश नहीं, अनुस्मारक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पुलिसकर्मी का कर्तव्य जनसेवा है। इस संदर्भ में आपातकालीन स्थिति में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर एक पुलिसकर्मी है उसका कर्तव्य जो है जनसेवा है। जनसेवा यानी लोगों की सेवा करना। तो इस संदर्भ में अगर कोई आपातकाल आता है तो उस पुलिस वाले की जो पुलिस है उसकी जो है प्राथमिकता क्या है। तो सबसे पहले दस्तावेज तैयार करना है, या फिर उच्च अधिकारियों की प्रतीक्षा करना है, या पीड़ित की तत्काल सहायता करना है, या फिर घटनास्थल को छोड़ देना है। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो पीड़ित की तत्काल सहायता करना एक पुलिस वाले का जो है कर्तव्य है यहाँ पे। ठीक है, पीड़ित की तत्काल सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसोल्यूशन शब्द का हिंदी प्रशासनिक अर्थ क्या है। रिसोल्यूशन जो अंग्रेजी शब्द है उसका जो है हिंदी में प्रशासकीय अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, तो इसका जो है आंसर है प्रस्ताव या संकल्प। प्रस्ताव या संकल्प रिसोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव या संकल्प। हल नहीं कहेंगे हम उसे, घोषणा नहीं, आदेश नहीं। ठीक है, तो प्रस्ताव या संकल्प हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए। काव्यात्मक होने चाहिए। काव्यात्मक यानी कि जिस तरीके से हम कविता लिखते हैं उसे काव्यात्मक कहते हैं। तो काव्यात्मक तो नहीं होनी चाहिए। अलंकारिक होनी चाहिए, अलंकारिक भी नहीं होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, तो मुहावरेदार भी नहीं होनी चाहिए। पत्र में हम किसी अधिकारी को मुहावरे तो नहीं लिख सकते, इसलिए सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आपका मुद्दा है, जो भी विषय है, आपको सरल और स्पष्ट भाषा में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, शासकीय पत्र में सेवा में के बाद विभाग का नाम लिखने के पश्चात क्या आता है। अगर हम शासकीय पत्र में जो हम लिखते हैं ऊपर सेवा में माननीय, हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आता है, उसके बाद उस विभाग का नाम आता है, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, तो उसके बाद में हम जो है स्थान लिखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्यापारिक पत्र व्यवहार में क्वेटिनेशन का अर्थ क्या होता है। क्वेटिनेशन का अर्थ क्या होता है। कविता तो नहीं होता भाई, दर सूची, मांग पत्र या फिर शिकायती पत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दर सूची इसका राइट आंसर है। कविता नहीं, मांग पत्र नहीं, शिकायती पत्र नहीं, तो दर सूची इसका राइट आंसर है। किसी सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है। अगर कोई सरकारी आदेश है और उसको हम तोड़ देते हैं तो उसके बाद में जो नोटिस आती है उस नोटिस को हम क्या कहते हैं, उस सूचना को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो उसे हम कारण बताओ नोटिस कहते हैं। कारण बताओ नोटिस। ठीक है, निमंत्रण पत्र नहीं, आभार पत्र नहीं, तो कारण बताओ नोटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शासकीय पत्रों में भवदीय, यूअर्स फेथफुली, भवदीय को हम जो है अंग्रेजी में यूअर्स फेथफुली कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूअर्स फेथफुली को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको बताना है भवदीय। तो इस शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, तो इसका प्रयोग जो है हम डाई और अंत में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डाई और अंत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, या फिर ऑफिस ऑर्डर को हिंदी में कार्यालय आदेश कहते हैं। का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कार्यालय आदेश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बाहरी व्यक्तियों को सूचना देने हेतु, या फिर आंतरिक प्रशासन और नियुक्तियों के हेतु, मित्रों को सूचना देने हेतु, या समाचार पत्र में छपवाने हेतु। तो किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है आप लोगों को बताना है कार्यालय आदेश का।
जो कार्यालय आदेश निकालता है उस किसके लिए निकालता है, तो आंतरिक प्रशासन और नियुक्तियों हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन के लिए जो है कार्यालय आदेश निकालता है, सीधी सीधी बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।